देखिए, एसआईआर के बाद बिहार में पहला चुनाव है कि एसआईआर के बाद देश में बिहार वो राज्य है जहां पर चुनाव हो रहा है और इसीलिए एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर की शुरुआत देश के 12 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर दी है, जिससे नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने और मृत लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से हटाने का काम शुरू होगा। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर रही हैं। सरकार की तरफ से पैदल मार्च भी निकाला गया है। वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जिस एसआईआर के मुद्दे पर देश में विपक्ष ने खूब हल्ला मचाया था, बिहार में उसी एसआईआर की कामयाबी के बाद चुनाव आयोग चरणबद्ध तरीके से उसे पूरे देश में लागू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। लिहाजा उस एसआईआर की कामयाबी का अकीदा अब पूरे भारत में गूंजेगा, बल्कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी कोई फर्जी वोटर वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया अब देश के बड़े राज्यों में शुरू हो गई है। यूपी, बंगाल, एमपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। ये प्रक्रिया तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी होगी। एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इस चरण में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाएंगे, जिससे फर्जी या पुरानी एंट्रीज हटाई जा सके और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। इस प्रक्रिया में 13 तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। खास बात यह है कि आधार कार्ड को इस दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया है। जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उन राज्यों में देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा यूपी भी है, जो चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया का स्वागत कर रहा है और एसआईआर को वर्तमान जरूरतों की मांग बताया जा रहा है। एसआईआर स्वागत योग्य कदम है, बहुत सही समय पर लाए हैं और वोटर लिस्ट के बारे में जो यदा कदा शिकायतें मिलती थी, अब इस एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बनेगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी और पूरी सही वोटर लिस्ट बनेगी और सही वोटर लिस्ट होगी तो चुनाव भी पूरी तरीके से ये ऐसा होगा कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। बिहार के बाद ये एसआईआर का दूसरा बड़ा चरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी वैधता पर सुनवाई चल रही है। एसआईआर तो वैसे पूरे देश में होगा, लेकिन पहले इन 12 राज्यों को इसलिए आगे रखा गया है क्योंकि दूसरे राज्यों से पहले इन राज्यों में अगले चुनाव होने हैं। इसलिए चुनाव से पहले इन राज्यों की वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाए। चुनाव आयोग की यही कोशिश है। अब इन राज्यों में चुनाव कब है, एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जबकि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। बिहार में चुनाव के पहले एसआईआर को लेकर खूब सियासत हुई थी। विपक्षी दलों ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही करार दिया। आयोग ने बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपी है और अब जब इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया है, तो इस पर बंगाल की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर आई हैं और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। लिहाजा ममता बनर्जी के इस प्रोटेस्ट पर बीजेपी ने करारा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी को रोहिंग्या समर्थक बताया है। उन्होंने जो किया तो वो जनता का सामने है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की। चाहे वो आरजीकर देखिए, चाहे मुर्शिदाबाद देखिए, खिदिरपुर देखिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ममता जी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बुला रहे हैं। देयर आर वेलकम केस इन ए लोन स्टेट। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में रह जाए, ये क्या कोई आम जनता चाहते हैं? एमएलए एमपीज भी रहे, आम कार्यकर्ता रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। प्रोटेस्ट कलकत्ता में हो, प्रोटेस्ट दिल्ली में हो, प्रोटेस्ट जुहू बीच में हो, प्रोटेस्ट मंगल ग्रह में हो, प्रोटेस्ट अंटार्कटिका में हो, पश्चिम बंगाल की जनता चाहते हैं एसआईआर हो जाए ठीक तरीके से। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विरोध डीएमके की तरफ से भी किया जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बातें दोहराई जा रही हैं।
No, we will see. We think that we will get some good instructions from the Supreme Court, and the SIR should be done as per the Supreme Court's directives and instructions. If there is any violation, we will once again go to court and see that the Election Commission had violated the order of the Supreme Court. ये सियासत तो चलती ही रहेगी, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोगों से अपील है कि BLO आए तो फॉर्म सही भरें, अपना आधार, फोटो पहचान पत्र तैयार रखें। ये अभियान सिर्फ कागजी काम नहीं बल्कि हर नागरिक की वोट की ताकत को मजबूत करने का मौका है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपका वोट खो सकता है, और वोट खोने का मतलब है अपनी आवाज खोना। इसलिए चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन जरूर करें। लिहाजा SIR के ऐलान के बाद ये बात तो तय मानी जा रही है कि इस बार आने वाले दिनों में सियासत खूब हो सकती है, खासकर उन राज्यों में जिनमें 2026 में चुनाव है। फिलहाल इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कांग्रेस के सांसद